वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कच्चे में अगवा में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जमीनों पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। सिंध हुकूमत को जो जदीद असलहा चाहिए विफाक से दिलवाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत कराची में इजलास। सदर ने चीनी बाशिंदों के लिए भी खुसूसी सिक्योरिटी की हिदायत की। संजय साधवानी की रिपोर्ट। वज़ीर आला हाउस कराची में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत सिंध में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर अहम इजलास। आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से अमन अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। IG सिंध ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को बताया कि कराची में रवा साल के पहले 4 माह में 50 से ज्यादा शहरियों को डकैती में मुज़ाहमत के दौरान कत्ल किया जा चुका है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कच्चे में जो भी अगवा में मुलव्विस हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अफसरान को टेनोवर देकर उनसे भरपूर काम लें। पुलिस अफसरान को सूरत में तब्दील करें जब वो अमन अमान की सूरत हाल में नाकाम हो। जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम करें। सिंध हुकूमत को विफाक से जो भी असला और दीगर सहूलियात चाहिए वो मुहैया करवाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत की हिदायत के बाद एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। संजय साधवानी, ARY न्यूज़, कराची। क्राइम रेट में शिकागो कराची से कई दर्जे आगे है। वज़ीर आला सिंध की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 82वें नंबर पर है। अमरीकी शहर शिकागो इस फहरिस्त में 39वें नंबर पर है। सदर जरदारी ने कहा दूसरे मुल्कों में क्राइम है तो इसके असबाब हैं। कराची से गाड़ियां और मोबाइल चोरी के बाद कहां जाते हैं पुलिस को पता होना चाहिए। चोरी का सामान जहां जाता है पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। खबर है लाहौर से, जहां एक घर में 1 करोड़ से जायद की डकैती। 5 डाकू 27 तोला सोना और नकद रकम लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने घर के अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाए रखा। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अहमर खोकर से। अहमर बताएगा, मुल्जिमान का कुछ पता चल सका? देखिए, लाहौर का इलाका इकबाल टाउन रजा ब्लॉक है, थाना गुलशन इकबाल की हदूद में आता है। ये 5 डाकू जो है वो एक गाड़ी पर आए हैं और दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुए हैं और इन्होंने जो पहली मंजिल थी वहाँ पर डकैती की वारदात की। जो माली मुकाम थे उनको यरगमाल बनाकर असले के जोर पर 27 तोले सोना, 1 डायमंड का सेट, 2 सोने की अंगूठियाँ और 2 सोने के बिस्किट, 13 परफ्यूम और लाखों रुपए नकदी उनसे लूटी और फिर ऊपर बलाई मंजिल पर गए हैं और उनसे जो है वो 10 तोले सोना और 1 तोले की डायमंड की चेन लूटी और फिर फरार हो गए। जैसे ही घर से बाहर निकल रहे थे तो CCTV फुटेज जो तो अहमर, इतनी बड़ी तादाद में सोना घर में था क्यों? क्या कोई तकरीब होने वाली थी इस घर में? नहीं, तकरीब नहीं होने वाली थी। इन्होंने घर में सोना रखा था क्योंकि कारोबारी शख्सियत है। जो घर के मालिक का नाम है वो शेख नसीर है और ये एक कारोबारी शख्सियत है। तो इनके घर में जो ये चीज़ें मौजूद थी और जब डकैती की वारदात हुई है तो इस वक्त किसी किस्म की कोई तकरीब जो है वो घर में नहीं थी, बल्कि रात तकरीबन कोई 12:20 तो अहमर, हम मनाजिर में भी देख सकते हैं, CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। तो कुछ शनाख्त हो पाई है अब तक डाकुओं की? किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं हो पाई। मुकदमा दर्ज हो गया है, CCTV भी मौजूद है और इस वकूए को तकरीबन 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज होने के बावजूद और CCTV फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस जो है वो मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है, पुलिस अब तक मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी। 4 रोज गुजर गए हैं। अहमर खोकर इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। पहले कंटेनर आग लगाओ, जला दो, गिरा दो के लिए इस्तेमाल होते थे, मगर अब सेहत की सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा इल्ज़ाम लगता है टिकटॉक बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। AC वाले कमरों से निकलें, आवाम की खिदमत करें तो आप भी टिकटॉक बना लें। 2018 के बाद सेहत कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया, इसको रीलॉन्च करेंगे। पहले कंटेनर्स जो है गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर इस्तेमाल होते थे, तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इल्ज़ाम लगता है, मैं TV देखती हूँ, हंसती भी हूँ, टिकटॉक्स बन रही हैं, सोशल मीडिया कवरेज हो रही है। AC वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया, 18 के बाद वो करप्शन का गढ़ बना, शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं उस हेल्थ कार्ड पर, उसको हम रीलॉन्च करेंगे। अनस नौरानी ने शहबाज शरीफ को बहुत डांटा। मैंने कहा शहबाज शरीफ वजीर आजम ही कब हैं?
मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में खिताब। सरबराह JUI ने कहा, कैप्टन सफ्दर भी बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं चल रहा उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को। तकरीब से खिताब में कैप्टन सफ्दर ने कहा, उन्हें नून लीग का दामाद कहकर ना बुलाया जाए। पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब इससे कोई पूछे बंदे से, हल्फ आपने उठाया पाकिस्तान की वजीर आजम का। हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? लोग आप कहते हैं यार ये मुस्लिम लीग का दामाद है। मैंने पहले से सेक्रेटरी को कहा कि मुझे मुस्लिम लीग के हवाले से ना बुलाया करे। डॉक्टर सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। कैप्टन सफदर अहलिया की हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज से बेखबर। कैप्टन सफ्दर ने कहा कि अभी इस तरफ उनकी नज़र नहीं गई है। मुखालफिन की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज़ को टिकटॉकर कहने पर कैप्टन सफ्दर बोले, लोग मरियम से जलते हैं, सड़ने वाले का मुंह काला। बानी PTI के हवाले से कहा कि वो जेल में अकेले अकेले कुक्कड़ खा रहे हैं। के हवाले से तो हुकूमत के ऊपर भी काफ़ी तनकीद है, प्रोटेस्ट कह रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इस तरफ मैंने नजर ही नहीं की कि मैं इसको किस तरह। कैप्टन साहब आपको देखना चाहिए। कैप्टन साहब मरियम नवाज के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है जब से उनकी गवर्नमेंट आई है कि वो सिर्फ शो ऑफ कर रही है, टिकटॉक बना रही है। लोग मरियम नवाज के साथ जलन रखते हैं, सड़ने वाले का मुंह काला। इमरान खान साहब के लिए तो यही पैगाम है, खान साहब कले कले कुकड़ खा रहे हो, किसी ने कुछ नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मोटरवे पर खवातीन और मोटरवे पुलिस में लड़ाई का एक और वाकया। कलाकहार के करीब 2 खवातीन और पुलिस अहलकारों में तकरार हुई। खवातीन ने मोटरवे अहलकारों को गालियां भी दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोटरवे अहलकारों ने रिश्वत मांगी। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि खातून ड्राइवर इंतहाई लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। रोका गया तो बदतमीजी की। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दिए बगैर ही चली गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए जी, सारे यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई जा रही थी और ये देखे नजर नहीं आ रही आपको? ये है जी राना सभी, ये ने वीडियो बनाते हुए हाथ से इन्होंने मोबाइल से ये बार वीडियो बना रही हैं और हमें सिर्फ थ्रेट करने की कोशिश कर रही हैं कि आप शुक्र कर तुझे मार नहीं दिया, एक चपेट पड़ेगी तुझे। साथ वाली है, ये वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रही है। गाड़ी इन्होंने रोड के दरमियान में खड़ी कर ली है। तुम्हारे पे केस होगा बैटरी का। तुमने की है चोट, हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की है। तुमने पैसे मांगे हैं, तुमने रिश्वत मांगी है, मेरी जान। गाड़ी साइड पे कर जांच को बुलाए। मेरी एज अ सिटीजन राइट है वीडियो बनाना, जैसे आपका राइट है कैमरे से तस्वीर खींचना ना, मेरा भी राइट है वीडियो बनाना। और हाथ पे चोट मारना, लगाना नहीं है। निकाली हैं। मेरी जान पुलिस मार दे, झूठ मत बोलो। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। सिंध हुकूमत स्टील मिल को बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी। बिलावल भुट्टो का कराची में लेबर डे की तकरीब से खिताब। कहा PIA निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएं। बिलावल ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान तो बजट में तनख्वाह बढ़ाएंगे, वफाकी हुकूमत भी मुतालबा महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाए। इससे बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे जिसका फायदा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की मईशत का होगा। सिंध और बलूचिस्तान से तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे। हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी से पर्दा क्यों उठाया? अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछना पाकिस्तानी सहाफ़ी का जुर्म बन गया। भारतीय एजेंट ARY न्यूज़ के नुमाइंदे के पीछे पड़ गए। फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां भी आने लगी। जहां ज़ेब अली अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में भारतीय कार्रवाइयों का पर्दाचाक करते हैं।
भारतीय एजेंट्स की जानिब से फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर मिलने वाली धमकियों पर AIY के नुमाइंदे जांजेब अली ने FBI और मकामी पुलिस को शिकायत कर दी है। उनसे मजीद जानते हैं। जांजेब, आपको कब से धमकियां मिल रही हैं और आपने किन किन अमरीकी इदारों से रुजू किया है? वाशिंगटन DC में पिछले 10-12 साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कभी इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा कि कोई धमकियां मिलें या किसी किस्म का कोई खतरा हमें महसूस हो। लेकिन गुज़िश्ता 6-7 महीने से ये चीज़ देखने में आ रही है, क्योंकि जब से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स को अमेरिका ने पकड़ा था, अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने, कि वो यहाँ पर एक सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश कर रहे थे, तो हमने इस पर सवालात भी किए, टफ क्वेश्चंस किए, व्हाइट हाउस के अंदर भी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी। उसके बाद मुझे कई ब्लॉक नंबर से कॉल्स आई, सब प्राइवेट लिखा हुआ आता है, इस तरह की कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैंने रिसीव नहीं की। ये धमकी इतनी सीरियस है क्योंकि ये पहले भी कातलाना हमले में मुलविस रहे हैं। कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा को कत्ल कर चुके हैं इंडियन एजेंट्स। तो मेरे लिए बड़ा जरूरी था, मुझे लोकल जो FBI का ऑफिस है उसको भी कंप्लेंट की है, जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है उसको भी मैंने कंप्लेंट की है, और साथ साथ मैंने स्टेट डिपार्टमेंट को, व्हाइट हाउस को भी इतला दी है कि खुदा ना खासा कोई हरकत की जाती है तो सबको इल्म हो। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल, अमन व अमान के क़याम में सिक्योरिटी इदारों के किरदार से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर और वफाकी वजीर दाखिला ने जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैच लाहौर में रखने की तजवीज़। ज़राए का कहना है भारतीय टीम को कम से कम सफ़र कराने के लिए राउंड के मैच एक शहर में रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेज दिया। शेड्यूल जुलाई में ICC बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बड़ी तैयारी। क्रिकेट श्रीलंका ने मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम की खिदमत हासिल कर ली। पाकिस्तानी लेजेंड 3 दिन बॉलर्स की कोचिंग करेंगे। आकिब जावेद पहले ही आयरलैंड की बॉलिंग कोच मुकर्रर हो चुके हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।